तो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का दो टॉपिक और आगे प्रोसीड करेंगे। जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमें एक रिपीटिंग नंबर मिला था। ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, या हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप का था, जिसमें हमारा रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर का जो एक पार्ट था हमारा रिपीटिंग पार्ट, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें ये हमें जानना है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्लास नाइन्थ का ये एक टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें हमारे पास देखना है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। क्या है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशंस को हाउ टू कन्वर्ट, इस रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, फॉर्म में कन्वर्जन, ये हमें सीखना है आज। ठीक है ना। रिपीटिंग डेसिमल, जैसे हमारे पास एक नंबर आया ना 0.2353535, ये हमारा रिपीटिंग है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 0.23535 बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो गया। ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हो सकता है 0.3 के ऊपर रेखरिंग, एग्जाम्पल है 7.23838 के ऊपर रेखरिंग। ये सारे कैसे हैं? रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ये क्या है? हमारे रिपीटिंग डेसिमल। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो, ये जनरली आपका जनरल रूल फॉलो नहीं करता कि अगर हमारा टर्मिनेटिंग है तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने नीचे जीरोस लगा देते हैं 1 के बाद, तो वो हमारा p बाई क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये वैसा रूल फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड आता रहता है ना। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको समझते हैं पहले। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास है 18.325 और 25 के ऊपर हमने रेखरिंग कर दिया। अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलने के लिए रूल देखो, आप लोग ध्यान से समझना। शॉर्ट रूल आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप नंबर लिख लो पॉइंट हटा के, 18325। पॉइंट हटा के हमने एक नंबर लिख दिया, जो सारा था वो का वो लिख दिया। अब माइनस करेंगे, उन डिजिट को माइनस करोगे जिस पे हमारा क्या हो? रेखरिंग ना हो। जिस पे रेखरिंग नहीं है उन सभी को माइनस करो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब पे रेखरिंग नहीं है, रेखरिंग नहीं है, तो 183 बन गया ना। ये आप माइनस करोगे, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वो डिपेंड करता है कि कितने डिजिट के ऊपर रेखरिंग है। 2 डिजिट के ऊपर रेखरिंग है तो 2 बार 9 आएगा। 3 डिजिट के ऊपर रेखरिंग है तो 3 टाइम्स 9 आएगा। 4 डिजिट के ऊपर रेखरिंग है तो 4 टाइम्स 9 आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर रेखरिंग है तो 2 टाइम्स तो 9 आएंगे। ठीक है। और जीरोस भी आते हैं इसके बाद। जीरोस कितने आएंगे वो डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद क्या कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रेखरिंग नहीं है। क्या क्या रूल बताया? जिस पे रेखरिंग नहीं है। एक डिजिट ऐसा है जिसमें हमारा रेखरिंग नहीं है तो 1 जीरो आएगा इसके साथ। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा वो नंबर। क्या मिल जाएगा? 183 माइनस करो तो ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास 4, ये 12, 2 में से 1 गया तो 1, ये आ गया 8, 1 अपॉन 990। इसको आप कन्वर्ट कर लो, देखो वापस आपको यही नंबर मिल जाएगा। p बाई क्यू के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब जैसे हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं 0.3 के रेखरिंग को, तो पहले आप नंबर लिख लो। तो नंबर लिख दिया तो 03 आ गया। क्या है? अब उनको माइनस करो जिस पे रेखरिंग नहीं है। जिस पे रेखरिंग नहीं है वो सिर्फ 0 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर रेखरिंग है? तो सिर्फ 1 के ऊपर है, तो 1 बार 9 आएगा। 0 आएगा क्या? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक भी ऐसा डिजिट खाली नहीं है इसके जैसा कि जिस पे रेखरिंग नहीं है। यहाँ पे देखो 3 एक ऐसा नंबर है जिस पे रेखरिंग नहीं है, डिजिट है जिस पे रेखरिंग नहीं है, तो इसलिए 1 जीरो आया था। 2 डिजिट खाली रहता तो 2 जीरो आता। यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो आपका सिंपल आंसर होगा 3 में से 0 गया तो 3 और ये आ गया 9, कैंसिल हुआ तो 1/3।
आ गया ना 1/3, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.3333 आता रहता है ना, ये वही तो है। तो ये रूल आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो आप नंबर को लिखो, फिर उनको माइनस करो जिस पे रेकरिंग नहीं है। जैसे 183 पे था तो 183 माइनस किया, उतने टाइम्स 99 आएगा डिनोमिनेटर में जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है। जैसे यहाँ 2 डिजिट पर है तो 2 बार 9 आया। फिर 0 तब आता है जब पॉइंट के बाद ऐसा डिजिट हो जिस पे रेकरिंग नहीं हो, एक डिजिट खाली है विदाउट रेकरिंग का, तो 1 0 आया। अब इसको सॉल्व कर दिया तो नंबर आ गया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे हमने कर दिया 189.23 और 3 के ऊपर रेकरिंग है, या हम इसको ऐसे कर देते हैं 237787878 ऐसे चल रहा है। अब बोला इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। 189.23778 के ऊपर रेकरिंग है, 7878 बार बार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले आप नंबर लिख लो 189.23, पॉइंट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, 23778 नंबर लिख लिया, पॉइंट हटा के ये सारा का सारा लिख लिया। अब माइनस उनको करो जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो माइनस इन सभी पे रेकरिंग नहीं है, तो 189.237 माइनस कर दिया। अब डिनोमिनेटर की बारी, डिनोमिनेटर में कितने 9 आएंगे, जितना डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे है तो 2 बार 9 आएगा। पॉइंट के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पे रेकरिंग नहीं है, तो 3 डिजिट है, 1 2 और 3, तो 3 जीरोज आएंगे। आप इसको माइनस कर दो और ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। P/Q के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो आपको रूल ये दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपके NCERT में भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार डील करना, ना समझ में आया तो वापस पूछ लेना। ये ट्रिक है, क्विकली आप बना लो। अगर दिमाग में 2 4 10 क्वेश्चन आप इसको बना लेते हो तो फटाफट आपका बनता जाएगा, बनता जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके रिपीट करके देखना, टेलीकास्ट रिपीट बार बार करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो है कि हाउ टू फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे निकालें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में बोल दिया कि 1/4 एंड 1/3 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर बताओ। 3 इर्रेशनल नंबर चाहिए हमें। कितने चाहिए? 3 इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, नॉन रीऑकरिंग। जो इन दोनों को फॉलो करता है उसी को इरेशनल बोलते हैं ना। तो पहले हम लोग डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.25। 1.3 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.33 चलता रहेगा, जितना बार लिखना चाहो, ठीक है ना। अगर हम लोग एक डिजिट देखें पॉइंट के बाद 2 है और यहाँ पे 3 है, तो वो तो गैप नहीं आ रहा, 2 और 3 के बीच में गैप तो है ही नहीं दिख रहा आपको। तो एक काम करते हैं, 2 डिजिट है तो यहाँ 25 है और यहाँ 33 है, 2 डिजिट लिए तो यहाँ पे तो 25 है और यहाँ 33 है, तो 25 और 33 के बीच में 3 नंबर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप नहीं मिलता तो हम 3 डिजिट लेते हैं। सर यहाँ 3 डिजिट नहीं है तो 0 लगा लो, कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो 250 और 333 के बीच में दुनिया भर के नंबर मिल जाएंगे। 3 में भी ना मिले तो 4 में करो। तो गैप आपको पकड़ना है। तो 25 और 33 के बीच में नंबर हमें मिल गए। कौन कौन से मिल गए? 26 मिल गए, 27 मिल गए, 28 मिल गए। अब इनको हम कैसे कन्वर्ट करके लिखे इरेशनल नंबर में? तो देखो, इरेशनल नंबर ना तो रिपीट करता है, ना ही एंड करता है, ना ही तो टर्मिनेट करता है। तो लिखो पहले 26 के बारे में, 0.26 026 0026 00026 एंड सो ऑन। ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट कर रहा है, तो इसलिए कैसा है, नॉन। 27 ले लो तो 0.27 027 0027 एंड सो ऑन। 28 ले लो तो 0.28 028 0028 एंड सो ऑन। 3 ही पूछा था, ये 3 हमारे आंसर हो गए। तो इस तरीके से आप इर्रेशनल नंबर निकालोगे। पहले आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, फिर उनके बीच का गैप देखना। पहले एक डिजिट में गैप आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो 2 डिजिट ले लेना, नहीं आए तो 3 डिजिट ले लेना, नहीं आए तो 4 डिजिट ले लेना। और इस तरीके से आप गैप आप कन्वर्ट करते जाओगे।
ठीक है ना। बोलोगे सर 3 डिजिट में एक लेके बताओ, तो 3 डिजिट में 250 है और 333 है। 250 और 333 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 251, 252, 253, बहुत सारे हैं, तो 251 ले लेते हैं। तो एक नंबर ऐसे भी हो सकता है 0.251, 0251, 00251 एंड सो ऑन। ये भी इरेशनल नंबर है जो इनके बीच में ही आ रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर निकाल सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इरेशनल नंबर निकालने का बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप इस मेथड को यूज़ करना। एक्सरसाइज का 1.2 बनाना, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय।